हम सब पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पैसा बचाना और बढ़ाना जानते हैं। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे हजारों साल पुराने बेबीलोन शहर में, जहां से शुरू हुए वो धन के नियम, जो आज भी अमीर और गरीब के बीच फर्क तय करते हैं। अगर आप अपनी आर्थिक जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है, जब रेगिस्तान के बीच बसा बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर हुआ करता था। ऊंची दीवारें, सोने से भरे महल, व्यापार से भरी गलियां, हर तरफ समृद्धि दिखाई देती थी। लेकिन इस शहर में रहने वाले सभी लोग अमीर नहीं थे। बहुत से लोग मेहनत करते थे, फिर भी कर्ज में डूबे रहते थे। उन्हीं में से दो दोस्त थे, बंसीर और कोबी। बंसीर एक कुशल रथसाज था। उसके हाथों में कला थी, मेहनत करने की ताकत थी, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। कोबी संगीतकार था, उसकी भी हालत वैसी ही थी। एक शाम दोनों यूफ्रेट्स नदी के किनारे बैठे थे। सूर्य ढल रहा था और सोने सा रंग पानी पर बिखरा था। बंसीर ने आह भरकर कहा, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? जबकि बेबीलोन में ही एक आदमी है, आकद, जो शहर का सबसे अमीर इंसान कहलाता है। कोबी ने कहा, अगर वही हमें बता दे कि उसने दौलत कैसे बनाई, तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। दोनों ने तय किया कि वे आकद से मिलेंगे। अगले दिन वे आकद के भव्य घर पहुंचे। आकद शांत, विनम्र और समझदार व्यक्ति था। उसने दोनों की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था, खाली जेब और भरे सपने। अगर तुम सीखना चाहते हो, तो पहले एक नियम अपनाओ। उसने पहला नियम बताया, जो कमाते हो, उसका कम से कम 10वां हिस्सा अपने पास रखो। आकद ने समझाया कि ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है, उसे बचत कहते हैं, जो अक्सर कुछ भी नहीं बचता। लेकिन अमीर बनने के लिए पहले खुद को भुगतान करना जरूरी है। बंसीर और कोबी को ये बात सरल लगी, लेकिन असरदार थी। आकद ने आगे कहा, पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो उसे बढ़ाना जानते हैं। उसने समझाया कि बचाया हुआ धन अगर यूं ही पड़ा रहे, तो उसका कोई लाभ नहीं। उसे काम पर लगाना चाहिए, व्यापार, निवेश या ऐसे अवसरों में जहां वह बढ़ सके। लेकिन साथ ही उसने चेतावनी दी, ऐसे लोगों की सलाह से दूर रहो जो खुद धन का प्रबंधन नहीं जानते। कुछ दिनों बाद बेबीलोन के लोगों ने देखा कि आकद के धन से शहर और समृद्ध हो रहा है। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारे शहर में इतनी दौलत कैसे आई? आकद ने कहा, महाराज, ये लोगों की सोच और आदतों का परिणाम है। राजा ने उसे आदेश दिया कि वह बेबीलोन के लोगों को धन की कला सिखाए। आकद ने शहर के युवाओं को बुलाया और उन्हें बताया कि धन के भी नियम होते हैं, जैसे खेत में फसल उगाने के नियम होते हैं। उसने कहा, पहला नियम, कमाई का हिस्सा बचाओ। दूसरा, बचत को समझदारी से बढ़ाओ। तीसरा, धन की रक्षा करो। धन की रक्षा का अर्थ समझाते हुए आकद ने एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि कई लोग लालच में पड़कर अपना पैसा ऐसे कामों में लगा देते हैं जिन्हें वे समझते नहीं। नतीजा, पूरा धन नष्ट। इसलिए जरूरी है कि पैसा लगाने से पहले जोखिम को समझा जाए। बेबीलोन में एक और व्यक्ति था, रोडन, जो भाले बनाने में माहिर था। उसने अचानक मिली दौलत को बिना सोचे समझे उधार दे दिया और सब खो बैठा। बाद में उसे समझ आया कि धन की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। एक दिन आकद ने कहा, धन उन लोगों से दूर भागता है जो जल्द अमीर बनने के सपने देखते हैं। उसने सिखाया कि धैर्य और समय ही असली धन संचायक हैं। छोटे छोटे, सुरक्षित निवेश समय के साथ बड़ा परिणाम देते हैं। कहानी में आगे एक ऊँटों के व्यापारी दाबासिर का जिक्र आता है, जो कभी गुलाम बन गया था क्योंकि वह कर्ज में डूबा हुआ था। गुलामी में रहते हुए उसने अपने जीवन की गलतियों को पहचाना, बिना योजना खर्च करना, कर्ज लेना और जिम्मेदारी से भागना। उसने खुद से वादा किया कि अगर वह आज़ाद हुआ, तो धन के नियमों का पालन करेगा। आखिरकार दाबासिर आज़ाद हुआ और बेबीलोन लौटा। उसने आकद की शिक्षाओं को अपनाया, कमाई का हिस्सा बचाया, कर्ज चुकाया और बचत को समझदारी से बढ़ाया। कुछ ही वर्षों में वह एक सम्मानित व्यापारी बन गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अनुशासन और सही आदतें इंसान की किस्मत बदल सकती हैं। आकद लोगों को ये भी सिखाता है कि अपना घर खुद का होना चाहिए,
क्योंकि किराया देना धन को बाहर भेजने जैसा है। लेकिन उसने ये भी कहा कि घर खरीदने का फैसला समझदारी से होना चाहिए ताकि वह बोझ न बने। समय के साथ बेबीलोन के लोग बदलने लगे। वे कर्ज से दूर रहने लगे, बचत करने लगे और धन को समझदारी से इस्तेमाल करने लगे। शहर और भी समृद्ध हुआ और उसका नाम सदियों तक अमीरी का प्रतीक बना रहा। कहानी के अंत में आकद कहता है, धन कोई रहस्य नहीं है, यह नियमों का खेल है। जो इन नियमों को सीख लेता है वही समृद्ध बनता है। बंसीर और कोबी ने आकद का धन्यवाद किया। वे अब सिर्फ मेहनती नहीं थे बल्कि समझदार भी बन चुके थे। बेबीलोन की यह कहानी हमें सिखाती है कि अमीरी किस्मत से नहीं, आदतों और निर्णयों से बनती है। जो इंसान आज सही फैसले लेता है वही कल सबसे अमीर कहलाता है। यही द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का सार है। धन को कमाना सीखो, बचाना सीखो और बढ़ाना सीखो। बेबीलोन की ये सीख हमें बताती है कि अमीरी कोई जादू नहीं, ये सही आदतों, अनुशासन और धैर्य का नतीजा है। जो आज अपने पैसों को समझदारी से संभाल लेता है वही आने वाले कल में सबसे अमीर बनता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।